हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज ममता चौधरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सुपर फैंटास्टिक। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एंड आई जस्ट विश कि आप नोटिफिकेशन को देखकर बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। एक बार जो आपका कल से एक चीज़ जो फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे पहले हो रहा था वायरल, ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे वायरल। लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन आ चुका है, फाइनल नोटिफिकेशन, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में यही बोला था कि जब तक ये ऑफिशियल साइट पर नहीं आता है तब तक हम इन चीज़ों को ऑथेंटिक नहीं बोल सकते। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को एक बात बता दूँ, जब तक चीज़ें ऑफिशियली नहीं होती है तब तक हम उन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह की फेक न्यूज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश नहीं की गई है। सिर्फ थंबनेल्स के थ्रू आपको कोई भी फेक न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसा कभी भी मोटिव नहीं रहा है। तो सोचने की और समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी कमेंट्स करते हैं, कल तो आप फेक बता रहे थे, आज आप रियल, तो ये सोचो जब तक ऑफिशियल। और अगर आप मुझे ही बोल रहे हो तो आपका जो, अगर आप ऑथेंटिक बोलते हो, जिनके मिलियंस सब्सक्राइबर है, ठीक है, आप बोल सकते हैं एग्जामपुर, ओके, जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है, वाईफाई स्टडी। देन आप बोल सकते हो रोजगार विद अंकित सर। इन सारे जितने भी चैनल्स आप फॉलो करते हो, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, उनको शायद आप बोलते हो कि ज़्यादा नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली उन्होंने भी सिर्फ यही बोला कि जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आता है तब तक आप इन चीज़ों में, इन र्यूमर्स में बिलीव नहीं कर सकते अफवाहों में, ठीक है। कुछ चैनल्स ने बिल्कुल सही इसको मान के सही वीडियो बना दी थी, तो ठीक है, चलो उनका भी सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जस्ट बोला था, ना तो ये फेक हम बोलेंगे, ना ही इसको रियल हम मानेंगे। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मैंने बोला अगर ये ऑफिशियल है तो जल्दी से जल्दी आपका ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो जाएगा, और वही हुआ है कि ऑफिशियल साइट पे अपलोड हुआ। तो हमने बैलेंस करके चीज़ों को चलाया, ठीक है ना, बिल्कुल बैलेंस करके रखो। मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो बाकी लोग जो भी स्टूडेंट्स आके बोलते हो, एक बार आके खुद ही सोचो, ठीक है, ये जैसे आपको पता होता है वैसे ही सभी लोगों को पता होता है, ठीक है ना। ऐसे से डायरेक्टली किसी का कनेक्शन नहीं है कि जस्ट वहाँ से चीज़ें रिलीज होती ही मुझे पता लगेंगी, मैं आपको डायरेक्ट कन्वे करूँगी, ठीक है। तो आप जिनको भी फॉलो करते हो ना, आप जिनको भी मानते हो, उन सब ने भी यही बोला है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली जो आपका एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिलीज हुआ है, 12 बजे आपकी साइट पर अपलोड हो चुका है, एसएससी की साइट पर। और यस, 17 मतलब कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, आप बोल सकते हो सीएपीएफ, ठीक है, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन एंड असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021, ठीक है, जिसका वेट कर रहे थे। और सबसे पहले बात बता दूं, जो हमने ट्विटर कैंपेन किया था एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना, चलो उसका डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ हमें देखने को मिला है। ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिला है। थोड़ी सी हताश और निराश करने वाली बात यह है कि यहाँ पर वैकेंसीज 25,271 ही वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। तो ये थोड़ी सी आपको, ये जो चीज़ है आपको थोड़ी सी हताश कर सकती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज आई है यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, ठीक है, कब से फॉर्म अप्लाई होने वाले, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, क्या क्या आने वाला है, और बाकी सारी जो भी क्राइटेरिया होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एज रिलैक्सेशन कितना है, ये सारी, क्योंकि 58 आपका नोटिफिकेशन है, 58 पेजेस का है। तो ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, आप खुद से पढ़ लेना। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको चाहिए जो यहाँ से आपके लिए काम की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में, ठीक है। सो अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता की बात की जाए, कौन इसको भर सकता है, तो ये है भाई 10th पास, ठीक है, 10th पास जो भी कैंडिडेट है 10th पास वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ओके। बात की जाए कब से, तो 17 तारीख, कल से, मतलब कि सॉरी आज से 17/7/2021 से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 31/8/2021। सेकेंड है, जो भी फीस, इसकी जो फ़ी होने वाली है इसको चालान के थ्रू सबमिट करेगा। जो फ़ी आपकी 100 रुपीज़ होने वाली चालान के थ्रू सबमिट करते हैं, उनको थोड़ा सा 1-2 दिन का 4/9/2021 का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब बात की जाए जो फ़ी है चालान के थ्रू, जैसे कि बताया है मैंने, तो फीस किस किस की है, जनरल एंड ओबीसी के मेल्स की, ठीक है, याद रखना, जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग्स जो करते हैं मेल कैंडिडेट है, पुरुष जो है, लड़के जो हैं, उनकी फीस रखी गई है 100 रुपीज़। जो आपकी फीमेल, शॉर्ट में चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने, जो फीमेल्स है, लड़कियां हैं, जो एक्स सर्विस मैन है,
उसके बाद आप बोल सकते हो एसटी कैंडिडेट, एसटी एंड एससी के जो भी कैंडिडेट्स है, फीमेल है, एक्स सर्विस मैन है, एसटी और एससी कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट आते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, ठीक है, फीमेल तो यहाँ कवर, लेकिन एसटी और एससी में जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये एकदम फ्री है, ठीक है। तो एसएससी के साइट से जाकर बिल्कुल फ्री में आप वहां पर जाके एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज कम है क्योंकि एनआईए जो 8 फोर्सेस में आपकी वैकेंसी आती है, एनआईए एंड सीआरपीएफ में 0 वैकेंसीज आपको दी गई है। तो आई होप कि यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ जाए, क्योंकि सीआरपीएफ जो है इसको सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर वैकेंसीज 0 होना मतलब कि चांसेस है कि आपकी वैकेंसीज आपको बढ़ी हुई देखने को मिले आने वाले टाइम में। सो अभी बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फीस हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी डेट हम डिस्कस कर चुके हैं, कब से कब तक आपको करना है, वैकेंसीज कितनी है। नेक्स्ट है आपकी एज ये सबसे ज़्यादा पेनफुल है। बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन रिलीज होते ही आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एज में रिलैक्सेशन मिला है क्या। हम सब विश कर रहे थे कि होप कर रहे थे कि एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, ताकि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, वैकेंसीज डिले हुई है, तो यहाँ पर जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल पाए, लेकिन ये नहीं मिला है। तो जनरल की जो एज रखी गई है, जनरल की बेसिकली एज वही है 23 ईयर्स, ठीक है ना, सॉरी 18 से 23 ईयर्स। आप 18 से 23 साल के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, देन जो रिलैक्सेशन दिया गया वो थोड़ा सा ओबीसी कैंडिडेट, जो भी ओबीसी कैटेगरी से, जो भी ओबीसी वर्ग से, अदर बैकवर्ड क्लास से जो भी बिलोंग करते, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा 3 साल तक उनको रिलैक्सेशन दिया गया। और जो एसटी एंड एससी कैंडिडेट है उनको 5 साल का 5 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। जनरल को किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो वी विल ट्राई कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल पाए, जो भी लोग ओवर एज हो चुके। आपने देखा कि एक बार ट्विटर कैंपेन किया था तो उससे बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है। तो हम मिलकर अगर प्रोटेस्ट करते इन चीज़ों के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई ना कोई रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है और वैकेंसीज में इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि 25,000 वैकेंसीज लिटरली बहुत कम है। सो अभी पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन इंग्लिश में आपको वैसे ही 58 पेजेस का दिया है, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा करना। ओके, चलिए नेक्स्ट है एज हमने डिस्कस कर ली। कब से कब तक की काउंट की जाएगी, कब से, अगर आप 2 तारीख 8वां महीना 1998 से आपका बॉर्न है यहाँ से, ठीक है। अगर इससे पहले वाले हैं, इससे पहले आपकी एज है 2 तारीख 8वां महीना 1998, 2 अगस्त 1998 से पहले का अगर कोई भी है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, इससे पहले। और किसके बाद 1 तारीख 8वां महीना 2003, 1 तारीख 8वां महीना 2003, इसके बाद का अगर कोई है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। सो देख लो, 1998 से 2003 के बीच में आप आते हो तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है कि हाँ, डेट मैंने बता दी है आपको कब से, और काउंट कब से होगी, डेट कब से काउंट होगी। 1 तारीख 8वां महीना 2021, 1 अगस्त 2021 से आपकी जो डेट है इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, 1/8/2021 से। और यहाँ से इसके बीच में 2/8/1998 से 1/8/2003 तक, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है एज में, और वही एसटी और एससी कैटेगरी को एज यूजुअल जैसे कि हमेशा दिया जाता है 5 साल की उनको छूट है, जो कि हर वैकेंसी में रहती है, लेकिन इस बार वैकेंसी लेट होने की वजह से आपको छूट देना बनता था। नेक्स्ट अगर चीज़ें डिस्कस की जाए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जैसे कि हम डेली क्लास में भी करते हैं, जीके एंड जीएस आप बोल सकते हो, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, और ये मार्क्स की बात की जाए, नंबर की बात की जाए तो ये भी होंगे 25 नंबर के। देन है आपका मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो, ठीक है ना, एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो, ठीक है ना, गणितीय गणनाएं जो होती है, मैथ्स जो होता है, यहाँ पर आपका ओनली अर्थमेटिक वाला पार्ट आता है, अर्थमेटिक इजी ही मैथ्स आता है, बिल्कुल भी एडवांस मैथ्स यहाँ पे नहीं आएगा। 25 क्वेश्चन आने वाले एंड 25 मार्क्स के। देन आप बोल सकते हो यहाँ पे आपकी रीजनिंग ये आएगी 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के। उसके बाद लास्ट है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश,
इन दोनों में से जिसमें भी आप अडेप्ट हो, जिसमें भी आप दक्ष हैं करने में, ठीक है, जिसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती और 25 नंबर के भी ऐसे मिला के टोटल 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, ठीक है। और वो आपको करना होगा 90 मिनट्स में। 90 मिनट में ये पेपर आपको कंप्लीट करना है, 100 मार्क्स का पेपर। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका टाइम मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई? डेफिनेट बिल्कुल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सिलेबस क्या क्या है एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैथ्स के टॉपिक, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। फिर भी कुछ डाउट होते, क्वेरीज होती तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। इस पार्ट जो लोचा कर दिया ना, इतनी मतलब निराशा हाथ लगी है कि सिर्फ 25,000 वैकेंसी, 25 की, ठीक है, 25,000 के समथिंग वैकेंसी। उसके बाद एज में रिलैक्सेशन नहीं, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग ऐड। तो सोचो इस बार कंपटीशन के क्या हाल होने वाले। आसमान छूने वाला कंपटीशन। तैयारी नहीं की है, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो तो अभी से जुट जाओ, यही टाइम है। क्योंकि एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन आप सोचो कि कितनी जल्दी में इन्होंने नोटिफिकेशन आपको दिया है, ठीक है ना। कितनी जल्दी में, अभी हम 3-4 दिन पहले ट्विटर कैंपेन कर रहे थे नोटिफिकेशन के लिए, इतनी जल्दी में जस्ट आज नोटिफिकेशन दिया है, आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट करवा दिए गए। तो हो सकता है अब आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिले। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो प्लीज़ अपने आप को बूस्टअप करो, तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की तो यस 0.25 मार्क्स आप बोल सकते हो, 0.25 या फिर 1/4, ठीक है, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 समझ रहे हो आप, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 नंबर उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। सो अब आपको ये भी देखना है कि अब आप पूरे क्वेश्चंस वहाँ पर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको वहाँ पर अटेम्प्ट्स करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कर दी गई है, जो कि मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक बार मैं नेगेटिव मार्किंग वाला आपको दिखा देती हूँ, देखिए एक बार ध्यान से। ये देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां पर 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आंसर्स देने से पहले आपको माइंड में ये चीजें रखनी है, ठीक है। इन चीजों को माइंड में लेकर चलना है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको किस तरह से, किस वे में आपको काम करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी तक नहीं होती है ये, तो हम लोग भी यही देखते हैं कि इस बार भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार आपको जो दिया गया ये देखिए। ST/SC को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, बाकी किसी को जनरल में वही एज रखी गई है 18 to 23, ठीक है ना। 18 to 23 यहाँ पर आपको जनरल को दिया गया है, ठीक है। 18 से 23 साल जनरल को दिया गया, तो यही है आपकी। और ये डेट दी गई है 2/8/1998 से 1/8/2003 तक काउंट होगी। नोटिफिकेशन में भी आपको ये डेट मैं दिखा दूँ एक बार, नोटिफिकेशन में भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार ऊपर एक बार चीज़ें मैं आपको और दिखा दूँ, कुछ अगर कुछ रह गया है तो। यस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये चीज़ें क्लियर होगी, आपकी सिलेबस वगैरह हमने कर लिया है, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा है, अगर आपकी बात की जाए, अगर आप रेस वगैरह की बात करते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की रेस वगैरह कितनी होती है, आप जब भी ये रिटन एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, इसके रिटन की कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपकी रेस होगी, ठीक है। तो इसका अलग से क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, उनको 24 मिनट में कवर करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होगी 1600 मीटर, जो कि आपको 8.5 मिनट बोल सकते हो, 8.5 मिनट में आपको कवर करनी है। इजीली कर पाओगे, और रेस अभी 7 से लगानी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर हाइट की बात की जाए जनरल के लिए, जनरली हम हाइट की बात की जाए, हाइट या आपकी लंबाई, तो जो मेल कैंडिडेट्स है जनरल का लेके चलते हैं, बाकी अदर कैटेगरी जनरल OBC को तो सेम है, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट 175 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो फीमेल है
उनकी है 157, ठीक है, 175 और 1 सेंटीमीटर। तो एक बार अपना हाइट का मेजरमेंट कर लेना कि आपकी हाइट, आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। रेस बता दी 5 किलोमीटर मेल्स के लिए एंड 1600 मीटर फीमेल्स के लिए। इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता था, रिलैक्सेशन बता दिया है, आपको एज में नहीं मिला, नेगेटिव मार्किंग बता दिए, सिलेबस बता दिया एंड फॉर्म कब से अप्लाई होंगे ये भी बता दिया। 17/7/2021 से स्टार्ट हो रहे, 31/8/2021 तक आपके फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। सो अब आपको इंपॉर्टेंट है 10th पास वाले एलिजिबल है, ओके। ये चीज़ें जो भी हो सकती थी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है एक बार आपको वैकेंसीज भी दिखा दी जाए यहाँ पर कि कितनी वैकेंसीज हैं, बेसिकली कितनी वैकेंसीज हैं। यस, एक बार दिखा देती हूँ आपको कि एक बार फोर्सेस में हम देख लेते हैं। ये देखो ज़रा, एक बार जूम करके अच्छे से देख लो क्या है। ये देखो, आपको ओनली BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, NIA और SSF, बेसिकली यहाँ पर है आपकी 9 फोर्सेस, एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर है और इसमें 9 नहीं सॉरी 8 ही फोर्सेस होंगी, ठीक है। जैसे कि डिस्कस किया, 2 फोर्सेस में बिल्कुल जीरो, CRPF और NIA को तो बिल्कुल नील कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक एक हो सकता है SSC का। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 ऐड कर दिए, एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए स्टूडेंट। सो डोंट वरी, ये आपके साथ जो अन्याय हुआ है इनके अगेंस्ट हम लड़ेंगे। नोटिफिकेशन के लिए हमने ट्वीट किए थे, ठीक है ना, अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए भी जिन पे आपका राइट है, जिन पे आपका हक है, उनके लिए भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एक बार सिलेक्शन निकालना, देखने को 25,000 बहुत वैकेंसीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी भी उतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात उन्होंने कर दी है बेसिकली। सो देखो एक बार BSF में कितनी वैकेंसीज दी है। टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए 6,413, BSF में 6,413 वैकेंसी दी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, फीमेल की 1,132 दी है BSF में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी CISF में दी है 7,610 वैकेंसी मेल में, फीमेल में दी है 854 वैकेंसी। CRPF जीरो कर दिया है बिल्कुल ही। सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है अर्धसैनिक बल जो है CRPF है, वहाँ एकदम जीरो वैकेंसी, पता नहीं कैसे किस बेसिस पे दिया है। SSB में 3,806 वैकेंसीज हैं मेल के लिए एंड फीमेल के लिए SSB फिर से जीरो है, ठीक है। SSB बिल्कुल जीरो, ठीक है। ITBP है नेक्स्ट, 1,216 वैकेंसीज ITBP में है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 215। उसके बाद असम राइफल्स में है 3,185 जो वैकेंसीज है असम राइफल्स में मेल के लिए, और जो फीमेल है उनके लिए 600 है। फीमेल्स आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। एंड देन NIA फिर से जीरो है आपका। SSF में 194 मेल के लिए और फीमेल के लिए ओनली 46। तो आप देख सकते हो टोटल जो मेल के लिए 22,000 मेल के लिए जो है 22,424 वैकेंसी यहाँ निकल के आ रही है आपके मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2,847। सोच लीजिए कि कितनी कम वैकेंसीज ये हो रही हैं, कितनी कम वैकेंसीज आप इनको बोल सकते हो, कितनी कम। 2,847 फीमेल के लिए और 22,424 वैकेंसी मेल के लिए, बहुत कम वैकेंसीज है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। सो प्लीज़ अभी से जुटना होगा आपको, ठीक है। तो अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट जो भी थी डिस्कस कर लिया है। रेस वगैरह, हाइट वगैरह, वेट वगैरह वो सब इतना इशू नहीं करता है, ठीक है। NCC वालों के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि C सर्टिफिकेट वाले को 5 मार्क्स का जितना भी उन्होंने किया है वो उनको मिल जाएगा। उसके बाद NCC B वाले को 3 मार्क्स का और NCC A सर्टिफिकेट वाले को 2 मार्क्स का, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट था ये देख लीजिए। 6 फोर्सेज आपकी यहाँ पर 6 फोर्सेज ही हैं, BSF, CISF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF, 6 फॉर CRPF और जो NIA बिल्कुल नील कर दिया है, जीरो वैकेंसीज कर दी है। तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हो कि अब जो सपना था SSC GD ज्वाइन करने का वो चला गया, तो क्या बताऊँ, 25,000 वैकेंसी है, ठीक है। सिर्फ 25 नहीं करती है, 25,000 है। लेकिन सच बता रही, कंपटीशन 50 से 60 लोगों के बीच का है। 50 से 60 लाख, सॉरी 50 लाख से 60 लाख लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले, एटलीस्ट
50 लाख तक ये फॉर्म जाएंगे। तो आपको देखना है कि इस भीड़ से आपको अलग कैसे निकलना है। यहाँ पर आपकी कंटिन्यू प्रिपरेशन, ठीक है ना, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम डिस्कस भी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करनी। क्योंकि अब यहाँ पर आप वही होंगे जो जितना ज़्यादा भटक जाएगा, अलग अलग चैनल्स पे जाएंगे, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती यहीं पढ़ो, जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ पढ़ो, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे साथ बने हुए हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उनको डेली हिंदी करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, न्यू जो भी जुड़े हो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि उनको मैं डेली हिंदी करवाती हूँ, और जीके एंड जीएस मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। स्टैटिक वगैरह, स्टैटिक, जीके, जीएस एंड करंट, एक एक चीज़ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें मुझे दे दो। एंड जो भी कंटिन्यू क्लासेस में आते हैं कंटिन्यू बने रहो, रिविज़न करना, ठीक है ना। क्लासेस कंटिन्यू ज्वाइन करना, रिवीजन करना एंड प्रिपेयर करो। अपने आप से भी थोड़े पढ़ने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रिपरेशन करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। और जो भी कोई डाउट रहता है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या डाउट है, और ऑफिशियल चीज़ों का वेट किया करो, ठीक है ना। जस्ट ऑफिशियल आएगी तभी हम बताते। अगर चीज़ ऑफिशियल नहीं आती और बीच में मैं बता देती तो वो चीज़ें है ना गालियाँ सुनने को, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग आते हो मुंह उठा के सीधी गालियां टाइप करते हो चले जाते हो। आपको ये भी नहीं देखना कि इन चीज़ों के पीछे मेहनत कितनी लगती। अगर कोई चीज़ फेक आपके साथ शेयर की जाती तो आपका बनता है, लेकिन चीज़ें अगर ऑथेंटिक है, आपको जस्ट बोला था कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, आपके ट्वीट कर सकती हूँ, आपके लिए कैंपेन्स हम कर सकते हैं, तो हम लोग ये वेट भी कर सकते हैं कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँचाई जाए। क्योंकि आपको गुमराह करना यहाँ पे कोई भी हमारा पर्पज़ नहीं है। जो भी मेरी क्लासेस में रेगुलर आता है कि उन्हें बताए कि क्लास में कितनी मेहनत की जाती है, तो वो लोग कमेंट करके एक बार बता सकते हो कि भाई क्लास में कैसी मेहनत होती है, कैसी पढ़ाई हो रही। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है नहीं करनी। तो रेगुलर आते हो क्लास में तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी तो और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस होंगी टिल एग्ज़ाम, ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम तक ऐसे ही प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस होगी, क्लासेस होंगी। बाकी आपको अच्छा लगता है तो आइए, अदरवाइज कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और डरने की बात नहीं है, अगर कोई भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत होगी करने की तो बिल्कुल उसी वे में करवाई जाएंगी, चाहे वो वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करवाने की बात हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वैकेंसीज़ को बढ़ाने की, या फिर ये जो एज रिलैक्सेशन है, आपको एज में रिलैक्सेशन बढ़ाने की। हर एक चीज़ में, हर एक बात में हम लोग आपके साथ हैं। सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।